सरकार है सचेत, छिंदवाड़ा में है पर्याप्त व्यवस्थाएं, प्रशासन ने प्रेस को दी जानकारियां। चलित लैब से घरों घर एकत्र किए जा रहे सैंपल, संदिग्धों की जांच है जरूरी। कोविड सावधानियों के साथ मनाया गया पर्व बैसाखी, स्टेशन रोड स्थित गुरुद्वारे में कीर्तन, अरदास और सेवा। और लालबाग के युवाओं ने बढ़ाया सेवा का दायरा, भोजन वितरण अनवरत जारी। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं शबनम खान। और अब खबरें विस्तार से। छिंदवाड़ा जिले में कोरोना संक्रमण की वर्तमान स्थिति, रोकथाम के लिए की गई सुधारात्मक व्यवस्थाओं और नियंत्रण के लिए लगातार किए जा रहे प्रयासों की जानकारी से मीडिया को अवगत कराने के लिए कलेक्टर सौरभ सुमन द्वारा आज मेडिकल कॉलेज सभाकक्ष में प्रेस वार्ता की गई। इस दौरान मीडिया के साथियों की विभिन्न शंकाओं का संतुष्टिपूर्ण समाधान भी किया गया। इस अवसर पर सीईओ जिला पंचायत गजेंद्र सिंह नागेश, मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर गिरीश बी रामटेके, एसडीएम अतुल सिंह, सीएमएचओ डॉक्टर जीसी चौरसिया सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। आज चैत्र का पहला दिन है, तो आप सबों के लिए मेरी तरफ से नववर्ष की शुभकामनाएं। और हम सभी आशा करेंगे कि हमारी जो स्थिति है ज़िले की, प्रदेश की और देश की, इस नए वर्ष के नए दिन से लगातार सुधार की ओर अग्रसर होगी। साथ ही आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबों का उसमें स्वागत भी है। जो फॉर्मेट आज का रहेगा, कुछ पॉइंटर्स मैंने बनाए हैं, कुछ बेसिक जानकारी मैं आपको दूंगा। कुछ भ्रम की स्थितियां भी उत्पन्न हो रही हैं, उसको लेके भी हम लोगों ने पॉइंटर्स बनाए हैं कि उसको हम लोग अपनी तरफ से ही पहले उसका भी उत्तर दें कि प्रारंभ से, मतलब समझ लें लगभग एक वर्ष की जो अभी स्थिति रही है कोरोना काल की, हमारे यहाँ कुल संक्रमित व्यक्ति जो हैं वो अभी तक 4307 हुए हैं और उनमें से संक्रमण से मुक्त होकर स्वस्थ जो हुए हैं उनकी संख्या 3507 है। प्रतिशत के हिसाब से यदि इसको देखें तो ये लगभग 81.4% आता है। वर्तमान में जो कुल मृत्यु है, कुल मृत्यु की संख्या जो मैं बता रहा हूँ ये इन्हीं संक्रमित व्यक्तियों में से है। तो कुल मृत्यु जो है वो 72 है और फर्टिलिटी रेट उसके हिसाब से 1.67% रही है। वर्तमान में जो सक्रिय प्रकरण है हमारे पास 728 हैं। ऑल टाइम हाई इसको मान सकते हैं कि अभी हम लोग पीक पे चल रहे हैं और कुल प्रकरण में से 17% प्रकरण अभी सक्रिय हैं। सक्रिय प्रकरणों में से 562 संक्रमित व्यक्ति या तो होम आइसोलेशन में है या कोविड केयर सेंटर में है। इनको मान सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति हैं जिनको हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता नहीं थी, या तो अपने घरों में, और जिनके घरों में कम स्थान है उनके लिए कोविड केयर सेंटर में बिस्तरों की व्यवस्था है। वहाँ पे ऐसे व्यक्ति सामान्य दवाओं के साथ और बढ़िया पौष्टिक भोजन लेते हुए स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। सक्रिय केसेस में से 166 लोग जिला अस्पताल एवं मेडिकल कॉलेज में अभी भर्ती हैं। इसके अलावा प्राइवेट फैसिलिटी में भी लोगों का हॉस्पिटलाइजेशन है। यदि मैं सैंपल्स की बात करूं, आज दिनांक तक कुल 1,14,970, राउंड करें तो लगभग 1,15,000 सैंपल कलेक्ट किए गए हैं। प्रति मिलियन लगभग 50,000 व्यक्तियों का सैंपल किया गया है, मतलब हर 10 लाख व्यक्ति पे 50,000 लोगों का सैंपल किया जा सका है।
कुल अभी तक किए गए सैंपल में जो पॉजिटिविटी रेट रही है वो 3.74% रही है, अर्थात प्रति 100 सैंपल के विरुद्ध लगभग 3 से 4 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। लेकिन यदि सिर्फ सेकेंड वेव की बात करें, जब से प्रकरण बहुत तेज़ी से बढ़ने लगे, सक्रिय प्रकरण उसी के कारण अभी ज़्यादा हैं, सिर्फ मार्च महीने में 14,635 सैंपल लिए गए थे, उसमें से 729 लोग पॉजिटिव आए थे। मार्च की जो पॉजिटिविटी दर थी वो 4.98% रही थी। अप्रैल माह में अभी तक कल दिनांक तक की जो जानकारी है उसके हिसाब से 10,679 सैंपल किए गए अप्रैल में 1 तारीख से लेकर 12 तारीख तक। उसमें 938 लोग पॉजिटिव पाए गए। पॉजिटिविटी की दर जो अप्रैल में है वो 8.78% है। कुल यदि सेकेंड वेव का पूरा लेखा जोखा लें तो टोटल 25,314 सैंपल किए गए मार्च और अप्रैल के महीने में। उसमें से 1667 लोग पॉजिटिव आए और पॉजिटिविटी की जो दर है वो 6.58% बैठती है। डिस्ट्रिक्ट कोविड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के माध्यम से अभी तक 2065 मरीजों को सफलतापूर्वक होम आइसोलेशन में रखा गया है। उनमें से 1507 मरीज होम आइसोलेशन में ठीक हुए हैं। 61 मरीज ऐसे थे जो पहले होम आइसोलेशन में थे, बाद में उनको रेफर करके अस्पताल लाया गया। क्योंकि लगातार डीसीसी से फॉलोअप हुआ तो समय पे उनको अस्पताल लाया जा सका। और उनमें से 41 मरीज अभी स्वस्थ होकर घर भी वापस जा चुके हैं। 20 मरीज अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। वर्तमान में जो होम आइसोलेशन की संख्या है, इसमें सीसीसी की संख्या घटाई हुई है क्योंकि वहां अलग से ड्यूटीज लगी रहती है। डीसीसीसी जो है वो 497 मरीजों से प्रतिदिन 2 बार वीडियो कॉल के माध्यम से डॉक्टरों की वहां बात होती है और दवाइयां उनको उपलब्ध कराई जा रही हैं। 2 या 3 स्थान छोड़ के एक कन्या परिसर, जुनारदेव में एक ट्राइबल हॉस्टल है, अमरवाड़ा में एक ट्राइबल हॉस्टल है, बिछुआ में एक ट्राइबल हॉस्टल है, चौरई में भी हॉस्टल में ही है आपका। तो ये 4 स्थान 5 स्थान छोड़ के बाकी सभी जगह कोविड केयर सेंटर भी अस्पतालों में ही हैं। और इन स्थानों का कुल योग लगभग 500 बेड के आसपास होगा। बाकी 1500 बेड हमारे अस्पतालों के अंदर ही बनाए गए हैं। 1024 बेड मेरे आइसोलेशन बेड हैं। 766 बेड ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड हैं और आईसीयू एचडीयू मिला के टोटल 227 बेड की व्यवस्था है, जिसमें अभी 23 + 10 33 बेड जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो फिलहाल उसको हम घटा के मान सकते हैं कि वर्तमान में जो आईसीयू की क्षमता शासकीय और अशासकीय अस्पतालों को मिला के है वो 197 के आसपास बैठती है। उपलब्ध कराया गया है, इतने डोजेस दिलाए गए हैं। इनमें से 18,478 लोगों ने दोनों डोज प्राप्त किया हुआ है। कितना सर? 18,478 लोगों ने, क्योंकि उसमें ड्यूरेशन बढ़ा दिया गया है, इसलिए अभी सेकेंड डोज लगने की बजाय फर्स्ट डोज लगाने की जो संख्या है वो ज़्यादा रह रही है। अभी वर्तमान में हमारे पास 42,620 डोज उपलब्ध है और समय समय पे लगातार डोजेस प्राप्त होते हैं। वैक्सीन डोज की कहीं कोई कमी जिला स्तर पे नहीं है और लगातार बड़ी संख्या में अभी टीका उत्सव में भी पिछले 2 दिनों में 12,000 के आसपास लॉकडाउन के दौरान भी डोजेस लगाए गए हैं। और अगले 2 दिन में हम लोगों ने एम्बिशियस टारगेट रखा है कि बचे हुए डोज में से अधिकांश डोज हम लोग लगाना चाहेंगे। छिंदवाड़ा में कोरोना संक्रमण ने बुरी तरह अपने पैर पसार लिए हैं। रोजाना कोरोना मरीजों के आंकड़ों में इजाफा हो रहा है। इसी सब के बीच छिंदवाड़ा में चलित लैब की व्यवस्था की गई, जो संदिग्धों के घर जाकर उनका आरटीपीसीआर एवं रैपिडेंट टेस्ट कर रही है। एक पुरानी जर्जर जीप में बनाई गई इस चलित लैब में बहुत संसाधन तो नहीं है, यहाँ तक कि
बिना फार्मासिस्ट के सिर्फ 2 डॉक्टर और 2 टेक्नीशियन इस चलित लैब में मौजूद, पर इस कोरोना काल की घड़ी में जब छिंदवाड़ा के लोगों को मेडिकल सुविधाओं के लिए इधर उधर भटकना पड़ रहा, ऐसे में इस चलित लैब में थोड़ी राहत मिल जा रही है। आपको बता दें कि ये चलित लैब पिछले साल से अब तक 12,000 के करीब सैंपल कलेक्ट कर चुकी है, जिसकी मॉनिटरिंग छिंदवाड़ा एसडीएम अतुल सिंह द्वारा की जा रही है। ठीक है माँ। ये हमारे टेस्ट लगभग 70 से 80 के बीच में लगभग जा रहे हैं। इसमें 30 से 40 के लगभग RT-PCR हैं और बाकी रैपिड एंटीजन टेस्ट लग रहे हैं, जिसमें काफ़ी कुछ हमें पॉजिटिव रिस्पांस भी मिल रहा है। काफ़ी केसेस डिटेक्टेड होके आ रहे हैं। मैं और डॉक्टर विनोद पिछले 1 साल से इस टीम में लगे हुए हैं, ये कार्य कर रहे हैं। चूँकि अभी तक हमारी टीम ने मिलके 12,000 केसेस हम लोगों ने सैंपल कलेक्ट कर चुके हैं। RT-PCR के लिए लगभग 2,500 सैंपल रेट के लिए भी कलेक्ट कर चुके। काफ़ी कुछ केसेस उसमें पॉजिटिव आए हैं। देन अभी प्रक्रिया चालू है, स्टार्ट है अभी। क्योंकि हमारा टीम का एक मेन मोटिव यही है कि घर में उस इंसान तक पहुंचा जाए जो बेड पे है या किसी कारणवश सैंपलिंग करवाने वहां तक नहीं पहुंच पाता है। चूँकि ये प्रशासन एसडीएम साहब के अंडर में टीम चल रही है, ये टीम एसडीएम साहब भी मॉनिटर कर रहे हैं। तो एक ही टीम है और भी टीमें बनाई? जी, अभी तो एक सिंगल टीम है, 2 फेज में काम कर रही है टीम। सुबह की टीम और एक शाम की टीम, एक अलग अलग है। अभी हमारे पास टेक्नीशियन 2 हैं, 2 डॉक्टर रहते हैं। पहले फार्मासिस्ट रहते थे, अभी तो वो भी नहीं है। और टेक्नीशियन और हम लोग जो है अभी अपनी पूरा जोखिम उठा करके ये कार्य कर रहे हैं। लगभग 12,000 के आसपास हमने RT-PCR भी कलेक्ट कर चुके हैं और हमारी सेवाएं भी निरंतर चल रही हैं। और टीम का मॉनिटरिंग जो है एसडीएम ऑफिस से किया जा रहा है। एसडीएम साहब स्वयं इसमें इन्वॉल्व रहते हैं, नायब तहसीलदार विक्रम जी इसमें इन्वॉल्व रहते हैं, जो कि हमें रोज़ शाम को पूछा जाता है हमसे कि कितने सैंपल पर डे कलेक्ट हो रहे हैं। इसकी हमें पूरी जानकारी रिपोर्टिंग देनी पड़ती है सीएमओ ऑफिस में, एसडीएम ऑफिस में। देख रहे हैं शहर में परिस्थितियाँ थोड़ी सी विक्रम रूप ले रही है और डेली के जो पॉजिटिव केसेस हैं वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। हमारी जो टीम है 2 फेजेस में काम कर रही है, जिसमें मॉर्निंग शिफ्ट पूरा शहर कवर करना पड़ता है हमें, जिसमें RT-PCR और रैपिड एंटीजन टेस्ट दोनों हम करते हैं। डॉक्टर विनोद कुमार यादव लैब टेक्नीशियन, हमारे योगेश भैया, साथ में हमारे अखिलेश चाचा जो सिंगल ड्राइवर हैं, ये सुबह से शाम मतलब कभी कभी 8-9 बजे तक भी ये देते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ से जिला जेल भी जाते हैं, वहाँ पे भी हमें जो आमद आती है, कभी तो 1-2 आमद रहती है, कभी नियर अबाउट 25 से 30 आमद रहती है, वो आमद भी हमें कवर करना पड़ता है। अभी फ़िलहाल कुछ 3-4 दिन के हिसाब से केसेस 100 के पार जा रहे हैं जो सैम्पलिंग के हो रहे हैं, जिसमें से 55 to 60% का पॉजिटिव रेशियो हमने देखा है। छिंदवाड़ा के माता मंदिरों में चैत्र नवरात्र पर विधि विधान से पूजा अर्चना कर घट स्थापना की गई। पुजारियों ने ही मंदिरों में पूजा की। कोरोना के कारण आम लोगों को मंदिरों में प्रवेश नहीं दिया गया। इस साल चैत्र नवरात्र पर मंदिरों में पूजा करने के लिए भक्तों का तांता नहीं लगा। कोरोना संक्रमण के कारण लगाए गए लॉकडाउन की वजह से मंदिरों में केवल पुजारियों ने ही घट स्थापना कर पूजा अर्चना की। शहर के 4 फाटक माता मंदिर में सुबह से पूजा अर्चना का दौर शुरू हुआ, जो दोपहर बाद तक जारी रहा। हालांकि आने वाले 9 दिनों तक मंदिर में इसी तरह पूजा अर्चना होगी। मंदिर के पुजारी ही दोनों समय की आरती करेंगे। ओम नव संवत्सर हिंदू नववर्ष प्रारंभ आज से हुआ है, जिसमें
बसंती नवरात्र पर्व बड़ी उल्लास से मनाया जाता है, परंतु कोविड-19 के कारण, कोरोना महामारी के कारण संतोषी माता मंदिर समिति ने निर्णय लिया है कि यहाँ पर जो 300 से अधिक कलश रखे जाते थे, उन कलशों को न रख करके सभी की सुरक्षा के लिए, कुशलता के लिए केवल मंदिर में 3 ही कलश रखे जाएंगे। अन्य जो भक्तगण हैं उनसे निवेदन है कि अपने अपने घर पर भगवती का पूजन अर्चन करें और वहीं से प्रार्थना करें कि शीघ्र ही यह महामारी समाप्त हो और सभी सुख संपन्नता से व्यतीत करें। स्टेशन रोड स्थित गुरुद्वारे में बैसाखी पर्व मनाया गया। लॉकडाउन और कोरोना संक्रमण को देखते हुए धर्मगुरुओं ने ही गुरुद्वारे में कीर्तन पाठ अरदास कर बैसाखी पर्व मनाया। इस अवसर पर जरूरतमंद को राशन किट वितरित की गई। बाबू सिंह चौहान, अरे 10 मिनट तो चलेगा कि नहीं, पहले ये बताओ। राशन नहीं लौट रहा वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज वैसाखी गुरुपुरब तन तन 10वें पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज का, क्योंकि गुरु संगत की नी खालसा मन मुखी दुहेला, वाहो वाहो गोबिंद सिंह आपे गुरु चेला, जो कि छिंदवाड़ा की संगत बड़ी श्रद्धा प्रेम नाल जो वैसाखी गुरुपर्व आज मनाया गया है। महामारी कोरोना रोग के हालात देखते हुए इस बार श्री सहज पाठ रखा। सारे संगता ने घर घर अपने पाठ किए हैं। पाठ की समाप्ति गुरुद्वारे में हुई, शबद कीर्तन गुरबाणी पढ़ी गई और हालात देखते हुए इस साल तो हमने सिर्फ साधारण किया है। आने वाले साल में वाहिगुरु कृपा करे वध चढ़ के धूमधाम से वैसाखी गुरुपर्व मनाया जाएगा। सारी संगत आगे बेनती है, आज जो महामारी को देखते हुए हमने अरदास की गुरुद्वारे में कि सर्व संगत के घर में सुख हो, शांति हो, देहरोगता हो और चढ़दी कला रखे वाहिगुरु। यही अरदास हमने सबने रल मिल के की है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। खबरों में वक्त है छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहें सिटी हलचल। समस्त सम्मानित ग्राहकों एवं केबल ऑपरेटरों को सूचित किया जाता है कि आपके निवास या ऑफिस में लगे सिटी ग्लोबल के सेटअप बॉक्स को किसी अन्य कंपनी के सेटअप बॉक्स से ना बदलें। यह ट्राई के नियम अनुसार कानूनी अपराध है। अगर कोई केबल ऑपरेटर आपके सिटी ग्लोबल के सेटअप बॉक्स को प्रलोभन देकर बदलता है तो आप हमें इन नंबरों पर सूचित करें। फोन नंबर है 07162 298 001। फोन नंबर है 07162 298 001। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में और चलिए बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। आज लॉकडाउन के 5वें दिन भी आदिशक्ति दुर्गा पीठ एवं श्री राम भक्त मंदिर लालबाग समिति द्वारा शहर में गरीब असहाय भिक्षावृत्ति कर अपना जीवन यापन करने वालों को भोजन के पैकेट वितरित किए गए। अब शहर में इन लोगों के बीच हालात इस तरह से बन चुके हैं कि भोजन लेने वाले समिति के सदस्यों का बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं। समिति सदस्यों ने भोजन वितरण के साथ पुलिस विभाग जो इस तपती धूप में शहर में अपनी ड्यूटी बखूबी कर रहा है, उन्हें एनर्जी ड्रिंक पाउडर का वितरण किया। मंदिर समिति को प्रशासन, पुलिस प्रशासन, पत्रकारों, न्यूज चैनल, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का सहयोग प्राप्त हो रहा है।
समिति की इस सेवा भावना को देखकर शहर के समाजसेवी भी आगे आने लगे हैं। थैंक यू। आत्मशक्ति बढ़ाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैत्र मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि यानी आज से हिंदू नववर्ष प्रारंभ हुआ। साथ ही माता के नवरात्र पर्व के शुभारंभ के साथ महाराष्ट्रियन परिवारों ने अपने घरों पर गुड़ी की पूजा कर गुड़ी पाड़वा पर्व मनाया। आज हिंदू धर्म का सब में बड़ा पर्व गुड़ी पाड़वा है। आज से हिंदू नव संवत्सर का प्रारंभ होता है। आज ही के दिन चेटी चंड जयंती, झूलेलाल जी की जयंती, हिंदू नव संवत्सर यह प्रारंभ होता है। आज से ही भगवान श्री रामचंद्र जी का भी नवरात्रि का कार्यक्रम प्रारंभ होता है। आज के दिन ही चैत्र की नवरात्रि में सभी देवियों के मंदिर में और मंगल कलश लोग रखकर अपने मंगल कामना की और कलश को रखकर और मंगल कामना की प्रार्थना माँ के दरबार में करते हैं। मैं आज के इस अवसर पर सभी हिंदू धर्म के बंधुओं को, मातृशक्ति को, प्यारे बच्चों को हिंदू नववर्ष की हार्दिक बधाइयाँ देता हूँ। साथ ही में मैं यह भी अपील करता हूँ पूरे संयम के साथ, पूरे विधि विधान के साथ और पूर्ण रूप से अपने पर्व को सावधानी के साथ हम सभी लोग संपन्न करें। निश्चित रूप से हमारी यह जो शक्तियाँ जो हमें हमेशा आशीर्वाद देती है, जो हमेशा हमारे जीवन को सुखमय बनाने के लिए और हमारा जीवन मंगलमय हो, इसके लिए हमेशा उनका वरद हमें प्राप्त होता है। इस अवसर पर मैं उनके श्री चरणों में यह प्रार्थना करता हूँ कि यह जो कोरोना रूपी राक्षस है, यह शीघ्र इससे और हमारे सभी बंधुओं को, सभी जनमानस को मुक्ति मिले और पूर्ण रूप से यह जो नव संवत्सर प्रारंभ हुआ है, इस अवसर पर चूंकि अभी तक का पिछला वर्ष जो था वो प्रसाद का था, अब आनंद का नव उत्सव है। इसलिए आनंद के साथ और हम सभी लोग अपना जीवन व्यतीत करें, ऐसे प्रभु श्री के चरणों में हम अपनी ओर से कामना करते हैं। उनके श्री चरणों में अपनी माथा टेक कर और हम समस्त जनमानस के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और शीघ्र ही ऐसे वातावरणों से जनमानस को मुक्ति मिले, इस बात की कामना करते हैं। और सभी बंधुओं से यह भी निवेदन करते हैं कि कोरोना महामारी के इस वैश्विक संकट से में धैर्य न खोएं, आपा न खोएं, बहुत सावधानी रखें, संयम रखें और पूर्ण रूप से और निश्चित रूप से हमारा यह मानना है कि यह महामारी शीघ्र से हम सभी लोग मुक्त होंगे और निश्चित रूप से हमारा भविष्य उज्जवल होगा और फिर से हम सभी अपने अपने काम धंधों में, अपने अपने व्यवसायों में और अपना अपना जो लक्ष्य हमने निर्धारित किया उसमें हम आगे बढ़ सकेंगे। पुनः मैं सभी को इस अवसर पर शुभकामनाएं देता हूँ। जय श्री राम, जय जय श्री राम। गणराज वेलफेयर सोसाइटी छिंदवाड़ा के महाराजा परिवार द्वारा 14 अप्रैल बुधवार को अग्निशामक दिवस के उपलक्ष्य में रात्रि 8:30 बजे से सामूहिक गणेश अथर्वशीष पाठ का आयोजन किया गया है। महाराजा परिवार के सदस्य अमित राय ने इस संबंध में विस्तार से जानकारी दी। जय श्री गणेश की गणराज सोशल वेलफेयर सोसाइटी छिंदवाड़ा के महाराजा परिवार द्वारा कल 14 अप्रैल दिन बुधवार को रात्रि 8:30 बजे गणराज सेवा समिति छिंदवाड़ा के महाराजा के समस्त गणेश भक्त सामूहिक गणेश अथर्वशीष का पाठ करेंगे। इस अथर्वशीष के माध्यम से कोरोना जैसी जो महामारी पूरे विश्व में फैली हुई है, उसके लिए आध्यात्मिक व्यक्ति के अंदर आध्यात्मिक शक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा को उत्पन्न करने के लिए सामूहिक अथर्वशीष का पाठ होगा, जिसके माध्यम से एक व्यक्ति में एक अलौकिक शक्ति जागृत होगी, जो इस महामारी के समय व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व को
प्रभावित करने हेतु अति आवश्यक होगी। कल अग्निशमक दिवस भी है, इसलिए गणराज वेलफेयर सोसाइटी छिंदवाड़ा के महाराजा समस्त छिंदवाड़ा वासियों से अनुरोध करता है कि एक दीपक विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश के नाम पर रखकर एक बार आप गणेश अथर्वशीष का पाठ अवश्य करें। जय श्री गणेश। आज लॉकडाउन का 5वां दिन था। सड़कें और बाजार सूनी ही रही। सड़कों पर पुलिस जवान मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी करते नजर आए। आने जाने वाले लोगों से पूछताछ की गई। उपयुक्त कारणों से निकले लोगों को पुलिस ने कारण जानकर जाने दिया। चैत्र नवरात्र के प्रथम दिवस पर श्री बड़ी माता मंदिर में कलश स्थापना व आरती की गई। श्री बड़ी माता मंदिर में होने वाली सायंकालीन आरती का सीधा प्रसारण आप ग्लोबल टीवी चैनल नंबर 84 पर रात्रि 8 बजे से देख सकेंगे। ये तो थी फिलहाल अभी तक की खबरें, और आइए अब इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। सरकार है सचेत, छिंदवाड़ा में है पर्याप्त व्यवस्थाएं। प्रशासन ने प्रेस को दी जानकारियां। चलित लैब से घरों घर एकत्र किए जा रहे सैंपल, संदिग्धों की जांच है जरूरी। कोविड सावधानियों के साथ मनाया गया पर्व बैसाखी। स्टेशन रोड स्थित गुरुद्वारे में कीर्तन, अरदास और सेवा। और लालबाग के युवाओं ने बढ़ाया सेवा का दायरा, भोजन वितरण अनवरत जारी। सिटी हलचल के हमारे इस अंक में फिलहाल इतना ही। नई खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।